हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जजों के खिलाफ जो शिकायत की जाती है भारत में और विदेश में क्या स्थिति है। तो कोई जज से आपको शिकायत है तो आप कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। और ये समझने वाली बात है कि अगर आप फैसला से असहमत हैं तो ऊपरी अदालत में आप सुनवाई के लिए या अपील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप जज पर शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप फैसला से असहमत हैं तो आपको उच्च न्यायालय में या फिर अपीलिंग जो कोर्ट है उसमें अपील करना होता है। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखें। इसमें हम समझने वाले हैं कि जजों के खिलाफ शिकायत कहाँ होती है और शिकायत करने की प्रक्रिया में क्या सब डिफरेंसेज हैं। इसके बारे में जानेंगे कि भारत में और विदेशों में जजों के खिलाफ जो शिकायत होती है उसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस बना रहे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता कायम रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में इसको देखा जाता है। और एक बात जो हर जगह लागू होती है कि आप किसी जज के फैसले के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। अगर आप फैसले से असहमत हैं तो आपको ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी। शिकायत सिर्फ जज के व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार के खिलाफ ही की जा सकती है। भारत में अगर हम शिकायत के प्रक्रिया की बात करें तो भारत में जजों को दो श्रेणियों में बांटा जाता है। तो दो तरह के जज होते हैं, एक होते हैं लोअर कोर्ट के जज और एक होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो जुडिशियल बेंच होता है उसका जो फैसला होता है वो कानून बन जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि निचली अदालतों के जज के बारे में, जिसमें आते हैं मतलब जो मुंसिफ से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज तक आते हैं, सब जज आते हैं और डिस्ट्रिक्ट जज आते हैं। तो निचली अदालत के जज में जिला और सत्र न्यायालय आता है। इसमें कंट्रोल किसके पास है? अगर मतलब सब जज या मतलब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं या मुंसिफ हैं तो उसका कमान रहता है, वो नियंत्रण में रहते हैं जिला जज के, और जिला जज नियंत्रण में रहते हैं हाई कोर्ट के, और हाई कोर्ट नियंत्रण में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के या मतलब पार्लियामेंट के नियंत्रण में। अगर हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात होती है या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की बात होती है या उनके भ्रष्टाचार के मामले की जांच की बात होती है और उनको हटाने की प्रक्रिया की बात होती है तो होता है महाभियोग से हटा सकते हैं। तो निचली अदालतों के जो जज हैं जिला और सत्र न्यायालय, तो उसका कंट्रोल राज्य के हाई कोर्ट और राज्य सरकार के पास होता है। और प्रक्रिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आपको किसी अधीनस्थ न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत करनी है तो आपको सत्यापित तथ्यों के साथ एक शपथ पत्र तैयार करना होता है। इसे संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भेजा जाना चाहिए। इसके अलावा नागरिक भारत सरकार के पीजी पोर्टल पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसे बाद में संबंधित हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो इन हाउस मैकेनिज्म की बात करें तो यदि शिकायत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज किसी जज के खिलाफ है तो उसे सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश या संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखित रूप में दिया जाता है। मुख्य न्यायाधीश एक आंतरिक समिति बनाकर आरोपों की जांच करते हैं। यदि आरोप बेहद गंभीर है और जज को पद से हटाना है तो यह काम केवल संसद कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग प्रस्ताव लाना पड़ता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना अनिवार्य है। अब हम चर्चा करते हैं विदेशों की। तो विदेशों में भी न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए विशेष और स्वतंत्र कमेटियां बनाई गई हैं। हम बात करते हैं अगर यूनाइटेड किंगडम की, तो निचली और उच्च अदालतें वहाँ भी हैं। इंग्लैंड और वेल्स में जजों के खराब व्यवहार, जैसे अदालत में चिल्लाना, नस्लवादी टिप्पणी या पक्षघात या पक्षपात की शिकायत के लिए एक स्वतंत्र संस्था है, जिसे जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशंस ऑफिस कहा जाता है। कोई भी नागरिक इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है। और अगर हम यूके में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यूके के सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए प्रक्रिया अलग है। वहाँ शिकायत कोर्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव को भेजी जाती है, जो गंभीर मामलों को लॉर्ड चांसलर, न्याय मंत्री और एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंपते हैं। फिर बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसमें फेडरल जज होते हैं। अमेरिका में संघीय जजों के खिलाफ अमेरिका में भी एक होता है फेडरल जज और होता है सुप्रीम कोर्ट।
तो फेडरल जज की बात करें तो अमेरिका में जो संघीय जज के खिलाफ शिकायत जुडिशियल काउंसिल में की जाती है। हर क्षेत्र की अपनी काउंसिल होती है, इसके लिए एक विशेष फॉर्म भरना होता है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें अमेरिका में, तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ शिकायत का कोई औपचारिक बाहरी तरीका नहीं है। वे स्वयं के बनाए आचार संहिता का पालन करते हैं। हालांकि किसी भी फेडरल या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का एकमात्र तरीका अमेरिकी संसद द्वारा महाभियोग चलाना ही है। तो मुख्य अंतर भारत और अमेरिका जैसे देशों में ऊपरी अदालत के जजों को केवल संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि यूके जैसी जगहों पर प्रशासनिक और न्यायिक समितियों की भूमिका ज़्यादा सक्रिय होती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो मतलब जिला स्तर या कोई भी जज अगर वो फैसला आपको दे रहा है और फैसला से आपको दिक्कत है, तो फैसला के खिलाफ आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। फैसला से असहमत हैं तो आपको ऊपरी अदालत में अपील करनी होगी। शिकायत सिर्फ जज के व्यक्तिगत व्यवहार, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार या अनुचित व्यवहार के खिलाफ ही की जा सकती है। तो और मतलब कानून को भी पावर है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं रहे तो काम कैसे होगा। कार्यपालिका में आप देख सकते हैं कि जो कार्यपालिका का अफसर होता है या मतलब और भी जो विसंगति होती है उसको दूर करने के लिए लोग कानून के शरण में जाते हैं। और कानून ही अगर माने जज ही आपके साथ अगर खराब व्यवहार कर रहा है, मिल गया, तो उसके लिए जुडिशियल सिस्टम में बनाया गया है कि जैसे मतलब हम भारत में शिकायत की प्रक्रिया की बात करें तो निचली अदालत के जो जज होते हैं जिसमें जिला और सत्र न्यायालय आता है, तो उसका कंट्रोल होता है राज्य के हाई कोर्ट और राज्य सरकार के पास। और अगर मतलब प्रक्रिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आपको किसी अधीनस्थ न्यायालय के जज के खिलाफ शिकायत करनी है तो आपको सत्यापित तथ्यों के साथ एक शपथ पत्र तैयार करना होता है और इसको हम भेजते हैं हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को। तो इस तरह से शिकायत की प्रक्रिया अपनाई गई है और न्याय की गरिमा को भी कायम रखा गया है।